हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पेपर 7 में ये टॉपिक जरूर है, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे 2 नंबर में भी इसके बारे में पूछ लेगा, इसका एक्ट कब, अधिनियम कब बना, या फिर पूछ लेगा आरटीई की फुल फॉर्म में पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में, इसलिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से आ सकता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का आजकल जमाना है, तो हो सकता है राइट टू एजुकेशन से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना है, वह कब बना है? 2009 में। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग ये 2009 में बना है। ठीक है, भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये देखिए, 2009 में ये अधिनियम बना और भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में, यानी कि जब भारत के संविधान में जब संशोधन हुआ था, और कौन सा संविधान में 86वें संशोधन में, यानी कि जब 86वें संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का, तो उस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, वो शिक्षा के उन जो बच्चे मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, तो उन बच्चों के लिए सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार कर दिया गया 2009 में। आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है आरटीई के अकॉर्डिंग किस अधिनियम में या कौन से अधिनियम में शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, तो आप 2009 बता देंगे, और किस संशोधन के बाद मौलिक अधिकार बना, हमारा शिक्षा का अधिकार बना 86वें संशोधन के बाद, भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के बाद हमारा मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई या प्रावधान दिया। ठीक है, इसका अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को नियमित विद्यालय में संतोषजनक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि इस अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो है 6 से लेके 14 वर्ष तक का जो बच्चा है, वह बच्चा नियमित विद्यालय में, यानी कि रेगुलर स्कूल में, सामान्य नॉर्मल स्कूल में, वह संतोषजनक एक अच्छी और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी एजुकेशन क्या करेगा, वो उसको ले सकता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अनिवार्य शिक्षा का दोस्तों यहाँ पर बार बार जो अनिवार्य आ रहा है, अनिवार्य शिक्षा से मतलब है कि हर हाल में उस बच्चे को हमें प्रवेश देना है, और हर हाल में उसे हमें मुफ्त शिक्षा देनी है, और प्रवेश देना है, शिक्षा देना है, और क्या है, नियमित विद्यालय में रखना है। हमें किसी भी बात के लिए बच्चे को मना नहीं करना है, या किसी भी बात को लेकर हम बच्चे को रोक नहीं सकते, इसलिए इसको अनिवार्य शिक्षा कहा गया है। इसमें अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है 2009 में। ठीक है, फिर कह रहे हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल है, यानी कि आरटीई जो है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन, जिसमें क्या कहा गया है, इस संविधान के अकॉर्डिंग कुछ निम्नलिखित बिंदु है या कुछ पॉइंट्स है, जिसमें क्या कहा गया है, शिक्षा के अधिकार को बताया गया है, किस किस प्रकार से इन्होंने जो प्रावधान किए हैं, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताता है। तो दोस्तों कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो शिक्षा का अधिनियम बता रहा है। जैसे सबसे पहले का है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि 2009 का जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिनियम है, इसमें कहा है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में। अब सभी बच्चों से कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे? सामान्य बच्चे, असक्षम, क्षतिग्रस्त बच्चे, यानी कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी आ जाएंगे, और कहते हैं नीचे या पिछड़ी जाति के सारे बच्चे, सभी वर्ग के, अनुसूचित जाति के सारे बच्चे, सामान्य बच्चे, कह रहे सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, यानी कि नियमित विद्यालय में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, सभी बच्चों का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति प्राथमिक शिक्षा को पूरा करना है। यानी कि इनका एक
जो उद्देश्य है या जो प्रावधान किया है इन्होंने कहा है 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को अनिवार्य प्रवेश यानी कि किसी भी विद्यालय में उन्हें प्रवेश देना जरूरी है। ऐसा नहीं आप किसी भी कारणवश बच्चे से मना कर देंगे कि आपका प्रवेश इस विद्यालय में नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अनिवार्य प्रवेश कहा है और उसकी अटेंडेंस भी आपको दिखानी होगी, उसकी उपस्थिति दिखानी होगी। क्या बच्चा स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, साल में उसकी कितनी उपस्थिति है। तो कह रहे हैं उपस्थिति प्राथमिक शिक्षा को पूरा करना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह अधिनियम मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार, स्थानीय निकाय एवं अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। यानी कि क्या है कि यह अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वे अपने सभी बच्चों को या अपने बच्चों को नियमित विद्यालय में प्रवेश कराएं और उसके बाद उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करें। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय निकाय और कह रहे हैं कि अभिभावकों की होगी। ठीक है, क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच धन एवं अन्य जिम्मेदारियों को भी बांटना है। फिर कह रहे हैं अधिनियम विद्यार्थी शिक्षक अनुपात भवन एवं सत्यापन विद्यालय के कार्य दिवस शिक्षकों की कार्य अवधि आदि मानदंडों एवं मानकों को निर्धारित करता है। ये अधिनियम में क्या कहा गया है दोस्तों? अधिनियम विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं जो एक सामान्य शिक्षक का अनुपात रहता है दोस्तों 1:40। ठीक है दोस्तों, 1:40 रहता है, लेकिन जहां हम विशेष शिक्षा की बात करें वहां रहता है हमारा 1.4 या 1 अगर सीवियर है तो 1.3। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है और इसमें हम कह रहे हैं सामान्य यानी कि सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं। ठीक है, लेकिन हम जहां तक है सामान्य बच्चों के साथ लेकर चलेंगे जिसमें हमने सभी बच्चों को सामान्य दृष्टिकोण से देखना है, तो हमारा अनुपात रहेगा 1.40। ठीक है, और कह रहे हैं विद्यालय के कार्य दिवस यानी कि जितने भी कार्य दिवस हैं उन सभी का देखभाल और शिक्षकों की कार्य अवधि आदि मानदंडों एवं मानकों को निर्धारित करता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों इस अधिनियम में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। यानी कि जैसे दोस्तों अगर कोई विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्रों में, अब वहां अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, ये एजुकेटेड नहीं मिल रहे हैं, एलिजिबल टीचर उनको प्राप्त नहीं हो रहे, उपलब्ध नहीं हो रहे, तब उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम द्वारा ग्रामीण शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करता है शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों। और कह रहे हैं जनगणना, स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं एवं संसद के चुनाव तथा आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को शामिल करने पर रोक लगाता है। यानी कि जैसे हमें पता है कि बहुत सारे जो शिक्षक है विद्यालय में जो कार्य कर रहे हैं नियुक्त है दोस्तों, तो क्या होता है कि उनकी कभी बोटिंग में लग जाती है उनकी ड्यूटी, या फिर हम बात करें बीएलओ में वो उनको दे दिया जाता है, जगह जगह क्षेत्र दे दिए जाते हैं, बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आरटी जो एक एक्ट है वो कहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा है शिक्षकों को वहां जाने से मना किया जाएगा दोस्तों। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षकों को तो उन्होंने बोला है कि शिक्षकों को किसी भी प्रकार का, जैसे चुनाव बोल दिया उन्होंने, ठीक है, कोई भी सभा हो रही है संसद की या राज्य विधानसभाओं में किसी भी तरीका का अगर कोई वर्कशॉप वगैरह हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने हर जगह आपदा प्रबंधन अतिरिक्त किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक, जहां शैक्षणिक कोई कार्य नहीं हो रहा है, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को शामिल करने पर रोक लगाता है आरटीई। लेकिन इसके साथ साथ वह बच्चों के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो रोक लगाता है, जो कि एक शिक्षक और एक विद्यालय प्रशासन जो बच्चे के साथ नहीं करेगा। वे कौन कौन सी निम्नलिखित बातें हैं दोस्तों? हो सकता है आपसे कुछ ना पूछ करके एक चीज पूछ ले कि आरटीई एक्ट के अनुसार कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो विद्यार्थी के लिए रोक लगाई जाती है, कौन कौन सी है जो एक शिक्षक और स्कूल प्रशासन या प्राचार्य उस पर नहीं लगाएगा। जैसे सबसे पहला है दोस्तों शारीरिक दंड। शारीरिक दंड, आप किसी भी बच्चे के लिए शारीरिक दंड नहीं दे सकते आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप करेंगे तो आप पे इस पे कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। आप किसी बच्चे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। दूसरा है दोस्तों मानसिक नियंत्रण। ठीक है, आप मानसिक रूप से उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है। आप किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करेंगे उसके साथ। तीसरा है दोस्तों प्रवेश से वंचित।
प्रवेश यानी कि आप बच्चे के लिए प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते। किसी भी नियमित विद्यालय में अगर कोई बच्चा जा रहा है अपना प्रवेश लेने के लिए, तब आप हर हाल में उस बच्चे को प्रवेश देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जो आरटीई का एक्ट है वो कह रहा है कि शारीरिक दंड नहीं दे सकते, मानसिक नियंत्रण नहीं कर सकते आप किसी बच्चे को, ठीक है, मेंटली प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी कार्य को, और प्रवेश से वंचित भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे को मना कर देंगे कि इस बच्चे का इस विद्यालय में प्रवेश नहीं हो सकता। और है दोस्तों निजी शिक्षकों से निजी ट्यूशन, निजी ट्यूशन के लिए आप किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि बच्चे हमारे विद्यालय के बच्चे हमसे ट्यूशन पढ़े। ठीक है, इस प्रकार से। और है प्रवेश शुल्क, किसी भी प्रकार का आप बच्चे से प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे। आरटीई एक्ट इन 4 चीजों को कहता है या 5 चीजों को कहता है कि जो क्या है रोक लगाता है शिक्षक के लिए, प्राचार्य के लिए और विद्यालय प्रशासन के लिए कि ये 4 चीजें हैं जो आप शिक्षक की तरफ से नहीं कर सकते। शारीरिक दंड, मानसिक नियंत्रण, प्रवेश से वंचित करना और निजी ट्यूशन और प्रवेश शुल्क। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क बच्चों को नहीं दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष, याद रखना किस अधिनियम में है, आरटीई एक्ट 2009 में। ये शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसमें 2009 में किया गया है। और कौन से भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के बाद हमारा मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार हुआ है, तो वो कौन सा है, 86वें संशोधन के बाद हमारा क्या हुआ है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अधिकार है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए आप। देखिए दोस्तों, अगर आपका आएगा तो 1 नंबर में आपकी ये फुल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और पूछ सकते हैं आपको कि किस सन में हुआ, ये अधिनियम कब बना, और दूसरा आ जाएगा कि आप संशोधन मतलब भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ, किस संशोधन के बाद हमारा शिक्षा का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हमें मिला, तो आप ये बता देंगे। और पूछ सकते हैं कि कितने वर्ष तक के बच्चे, हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे 10 से 14 वर्ष दे दे, 8 से 11 वर्ष दे दे, तब आपको सही लगा देना है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें। बाकी आपकी तैयारी चली रही है डीएड की, और आप दोस्तों एक बार वीडियो लाइक कर दिया करो। और कल का जो वीडियो है आपका कोई फीडबैक नहीं आया, उसका जरा ध्यान दीजिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।